हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पे स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और आज टॉपिक लेकर आए हैं, इसमें रेलवे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। एक तो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है अम्ल क्षार और लवण से। यानी कि आपको अगर ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो कम से कम 1-2 घंटा का क्लास लगेगा। हम सोचे हैं कि आप लोगों को कम समय में यानी कि 2 से 3 मिनट या 5 मिनट कम से कम वीडियो बनेगा 5 मिनट का, और 5 मिनट में 1 नंबर पक्का करके जाइए आप लोग। चलिए देना करते स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है अम्ल क्षार और लवण। यानी अम्ल क्या होते हैं? अम्ल को एसिड बोला जाता है। एसिड क्या होता है यार? तो एसिड जो होता है जिसका पीएच मान यानी कि पीएच स्केल पे देखा जाए यानी कि 7 से कम होता है उसको हम अम्ल बोलते हैं। अम्ल क्या है? तो जिसका स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल क्या है? जो स्वाद में खट्टा होता है उसी को हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। अम्ल अगर आर्हेनियस द्वारा पूछ देगा, आर्हेनियस वैज्ञानिक ने क्या बताया था अम्ल के बारे में, चाहे अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस ने क्या दिया था, तो आप कहिएगा जब अम्ल को जल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है, इसे ही अम्ल कहा जाता है। तो अम्ल में देखते हैं, अम्ल जल में क्या है? घुलकर हाइड्रोजन आयन क्या करता है? प्रदान करता है। ये किसने बताया था? तो आर्हेनियस ने बताया था। फिर क्या है? प्रोटॉन देने की क्षमता होती है। अम्ल में क्या होती है? प्रोटॉन को देने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि अम्ल में सबसे प्रबल अम्ल पूछ दिया जाए, सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा होता है, तो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, यानी कि सबसे अगर कह दिया जाए सबसे दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो सबसे दुर्बल अम्ल क्या हो जाएंगे? हमारा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। यानी सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अमाशय में 1.1 यानी कि पीएच मान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बेहद एसिड होता है वो हमारे अमाशय में 1.1 इसका क्या होता है? पीएच मान होता है। हाइड्रोक्लोरिक याद रखिएगा, यानी सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे दुर्बल अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल होता है। ये किसका गुण क्या होता है? अम्ल का गुण क्या होता है? तो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टा होता है। और विद्युत का सुचालक होते हैं। विद्युत का क्या होंगे? सुचालक। इसका पीएच मान पे क्या होगा? पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, यानी कि पीएच स्केल का खोज सोरेनसन किया था। सोरेनसन जो वैज्ञानिक था वो कब किया था? तो 1909 में किया था सोरेनसन वैज्ञानिक ने। यानी कि ये क्या विद्युत का सुचालक होते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? तो लाल कर देता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। और सामान्य तत्व इसमें क्या मौजूद होता है? तो हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब आते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या है यार? जल में घुलकर OH निगेटिव प्रदान करता है। यानी कि ये कौन बताया था? तो आर्हेनियस ने बताया था। अगर पूछ देगा आर्हेनियस किसे कहेंगे, आर्हेनियस द्वारा क्षार की परिभाषा दीजिए, तो कहिएगा क्षार जल में घुल के OH निगेटिव प्रदान करता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्षार को भस्म भी कह सकते हैं। क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। इसका पीएच मान पे देखा जाए तो पीएच मान पे 7 से अधिक होता है। क्या होता है? पीएच मान पे पीएच स्केल पे 7 से अधिक होता है। पीएच का अगर फुल फॉर्म कोई पूछ दे, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। अब इसमें क्या है? ये प्रोटॉन लेने की इसमें क्षमता होती है। क्षार में क्या होता है? प्रोटॉन लेने की क्षमता होती है। ये सबसे अगर पूछ दिया जाए कि सबसे प्रबल क्षार कौन सा होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। उससे कम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी सबसे दुर्बल क्षार क्या हो जाएगा? तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट, सबसे प्रबल क्षार, सबसे दुर्बल क्षार, ये 2 पॉइंट याद करके जाइएगा आप। इसमें क्या आता है? गुण में क्या है? क्षार जो होते हैं स्वाद में क्या होता है? कड़वा होते हैं। पीएच मान पे क्या होता है? 7 से अधिक होते हैं। विद्युत का सुचालक, ये विद्युत का सुचालक होते हैं। और तथा लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? क्षार नीला कर देता है। ये सामान्य तत्वों में इसमें भी क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन पाए जाते हैं। सामान्य तत्वों में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और दुर्बल क्षार क्या होता है इसमें? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब हमें पढ़ना है लवण यानी साल्ट। लवण क्या है? तो लवण जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। यानी कि अम्ल क्या हो जाएगा हमारा? तो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक, और प्लस में हम क्या कर देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिलाएंगे तो NaCl यानी नमक, और क्या होगा? जल का निर्माण होगा। जल जो होता है H2O होता है। अब आते हैं इसके गुण के बारे में। ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। और इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। और क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। ये विद्युत का चालक होते हैं। इसमें विद्युत क्या होते हैं? आसानी से प्रवाहित हो जाता है। और जल में ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं।